फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NII जयपुर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रचना शरीर एनाटॉमी के थर्ड चैप्टर अभिनिवृत्ति शरीर डेवलपमेंटल एनाटॉमी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अभिनिवृत्ति शरीर जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, सृष्टि उत्पत्ति क्रम। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम जानने के लिए आपको राशि पुरुष का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में सबसे प्रथम जो हमारे पास एलिमेंट आता है वह अव्यक्त। अब अव्यक्त को आपको लेना है कि अव्यक्त एक मूल प्रकृति यानी बेसिक जो प्रकृति, बेसिक नेचर जो है वो अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब ये है कि जो किसी से उत्पन्न न हो परंतु किसी दूसरे को जन्म देवे, उसको कहा जाता है अव्यक्त, है ना। तो अव्यक्त इसको कहा जाता है मूल प्रकृति यानी ऐसी प्रकृति जिसके बारे में कि वो किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, मतलब परंतु अव्यक्त सृष्टि उत्पत्ति करती है जो मूल प्रकृति होती है, इसलिए इसको अव्यक्त कहा जाता है। ठीक है। अव्यक्त से हमारे पास महान की उत्पत्ति होती है और महान से हमारे पास आगे आता है अहंकार। ठीक है। अब अहंकार जो है वो हमारे पास 3 टाइप का होता है और इन 3 टाइप से शरीर में 3 गुण होते हैं। सात्विक जिसको वैकारिक बोला जाता है, रासिक अहंकार जिसको तेजस्वी बोला जाता है और तामसिक या तामस अहंकार जिसको भूतादि बोला जाता है। आपको याद रखना है ये अहंकार जो है ये 3 टाइप का, सात्विक, रासिक और तामस। और आगे हम जब शरीर की त्रिगुणात्मकता की बात करेंगे तब वहाँ और आपको बताया जाएगा कि इन्हीं 3 गुणों का शरीर में वास होता है। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर पुरुष का नेचर होता है, बिहेवियर होता है। और सात्विक की भी फिर बाद में फर्दर 7 प्रकृति होती है, रासिक की 6 और तामसिक की 3, जिसके बारे में आपको और अगले वीडियोस में बताया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 अहंकार हो गए और शरीर में यही 3 गुण होते हैं। इन 3 गुणों के कम या अधिक होने से शरीर की प्रकृति बनती है। ठीक है। तो सात्विक, रासिक और तामस, ये बात हो गई। अब सात्विक और राजस अहंकार मिलकर एकादश इंद्रियों का निर्माण करते हैं। वापस आपको ध्यान रखना है कि सात्विक और राजस अहंकार मिलकर एकादश इंद्रियों का निर्माण करते हैं। एकादश मतलब 11 इंद्रियां। अब ये 11 इंद्रियां कौन कौन सी है? तो 11 इंद्रियां हैं हमारे पास। 5 तो ज्ञान इंद्रिय, आँख जिसको चक्षु इंद्रिय बोला जाता है, कान जिसको श्रोतेंद्रिय बोला जाता है, नाक जिसको घ्राणेंद्रिय बोला जाता है, जिह्वा जिसको रस इंद्रिय बोला जाता है और त्वचा जिसको स्पर्श इंद्रिय बोला जाता है। ये हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई। फिर बात करते हैं 5 कर्मेंद्रियों की। तो वाक, मुख, मुंह जो है वो फर्स्ट कर्मेंद्रिय, सेकंड हाथ, थर्ड हमारे पास पैर, चौथा उपस्थ। उपस्थ से हमको लेना है जनन इंद्रिय, जनन इंद्रिय यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो सब। और 5th कर्मेंद्रिय हमारे पास है पायु, पायु यानी मलद्वार, मलद्वार का मतलब एनस। ठीक है। और एक है उभय इंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का काम करती है, उसको कहते हैं हमारे पास मन। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय से मतलब है जो बाहरी विषयों का ज्ञान कराए वो ज्ञानेंद्रिय होती है। कर्मेंद्रिय जिनकी वजह से हम कोई कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रिय होती है। तो ये 11 इंद्रिय हो गई। और ये 11 इंद्रियों का निर्माण किन किन के मिलने से होता है? सात्विक और राजसिक अहंकार के मिलने से। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजसिक और तामसिक अहंकार के मिलने से किन किन का निर्माण होता है। तो उससे होता है पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यानी जो पंच महाभूतों के अर्थ हैं। ठीक है। आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। कान से हम शब्दों को सुनते हैं। नाक से क्या करते हैं? गंध का आभास होता है। जीवा से हम क्या करते हैं? किसी रस का ध्यान लगाते हैं। और त्वचा से स्पर्श का। तो ये पंच तन्मात्रा बनी। ये पंच महाभूतों के अर्थ हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं पंच तन्मात्रा से बनते हैं पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आपको इसी ऑर्डर में इन पंच महाभूतों को याद रखना है, यानी पहले पे आकाश, सेकंड पे वायु, तीसरे पे अग्नि, चौथे पे जल और 5वें पे पृथ्वी। क्योंकि जब ये बनते हैं तो इसी क्रम में बनते हैं, यानी आकाश पहले बनेगा, आकाश के बाद वायु बनेगा, वायु के बाद अग्नि बनेगी, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। और ये 5 किससे बनते हैं? पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो इनके अर्थ भी कहलाते हैं। ठीक है। ये बात हो गई। तो यह हमको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले वापस रिवाइज करते हैं इस चीज़ को
कि हमने पढ़ा अव्यक्त, ठीक है। अव्यक्त यानी मूल प्रकृति हो गई जो किसी से उत्पन्न नहीं हो रही, परंतु किसको उत्पन्न कर रही है, सृष्टि को। अव्यक्त, उसके बाद आई महान, महान ने अहंकार। अहंकार में हमारे पास 3 अहंकार हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। सात्विक, राजसिक और तामसिक ये हो गए हमारे पास। अब सात्विक और राजसिक यानी सात्विक प्लस राजसिक मिलकर क्या बनाएंगे, एकादश इंद्रिय, जिनको एक्सप्लेन कर दिया है। राजसिक प्लस तामसिक अहंकार मिलकर बनाएंगे पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा फिर वापस आगे जाकर पंच महाभूतों का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब ए बी सी डी ये 18 तत्व जो हैं, ठीक है, ये मिलके बनाते हैं हमारे पास सूक्ष्म शरीर। जो 18 तत्व होते हैं ए बी सी डी, हमारे पास महान, अहंकार और एकादश इंद्रिया और पंच तन्मात्रा। कहने का मतलब ये हो गया, महान फर्स्ट, अहंकार सेकंड, एकादश इंद्रिया 11, तो 11 अहंकार, 12 महान, 13 और ये हमारे पास हो गई 5 तन्मात्रा, ये 18। तो 18 तत्वों का ये जो समूह होता है सूक्ष्म शरीर कहलाता है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए सूक्ष्म शरीर किनको कहा जाता है, तो आपको बताना है कि 18 तत्व जो होते हैं उनको कहा जाता है, 18 तत्वों से बना हुआ शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और वो 18 तत्व कौन कौन से हैं, पहला है महान, सेकंड है अहंकार, तीसरा एकादश इंद्रिया जिसमें 11 इंद्रिया, चौथा है पंच तन्मात्रा जिनमें 5, ये कुल 18 हो गए। अब बात करते हैं कि जो राशि पुरुष का कंसेप्ट था वो सृष्टि उत्पत्ति में कैसे आता है। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में राशि पुरुष इस तरह से आ जाता है कि हमारे पास राशि पुरुष बना होता है अष्ट प्रकृति और 16 विकार से, ठीक है। तो अष्ट प्रकृति अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये हमारे पास कहलाती है अष्ट प्रकृति, ठीक है। अव्यक्त, महान, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये पंच तन्मात्रा, ये 5 और 3 ये अष्ट प्रकृति कहलाती है। और 16 विकारों की बात करी थी, तो 16 विकार हमारे पास है। 11 तो इंद्रिया, एकादश इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय मन, ये 11 इंद्रिय और प्लस पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी 11 इंद्रिया और 5 महाभूत, ये 16 जो है ये विकार कहलाते हैं। तो अष्ट प्रकृति प्लस 16 विकार हमारे पास 24 तत्व बन गए, और 24 तत्वों का समूह राशि पुरुष कहलाता है। और हमने इसके पिछले वीडियो में बात करी कि 24 तत्वों का जो पुरुष राशि पुरुष है वो सृष्टि निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सृष्टि उत्पत्ति क्रम कंप्लीट हुआ आज का टॉपिक। इसमें हमने डिस्कस करा, अब मैं इसका कंक्लूजन ये बता देता हूँ कि 18 तत्वों का जो समूह है, महान, अहंकार, एकादश इंद्रिया और पंच तन्मात्रा, ये अगर आपको पूछा जाए तो ये सूक्ष्म शरीर है। और राशि पुरुष आपको पूछा जाए तो इसी को आपको आंसर में ये लिखना है कि अष्ट प्रकृति अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये हमारे पास अष्ट प्रकृति हो गई, ठीक है। और 16 विकार, 11 इंद्रिय और 5 महाभूति, 16 विकार, ये राशि पुरुष कहलाता है। होप आपको सृष्टि उत्पत्ति क्रम अच्छे से समझ आ गया होगा।